एक मुस्लिम महिला को सुबह से निकल के रात को 11-12 बज जाते थे आने में। बच्चे कभी भूखे सो जाते थे। तो समाज के लोग भी टीका टिप्पणी करते थे कि मुस्लिम महिला एक अकेली महिला पुरुषों के साथ सफ़र करती है, गांव-गांव जाती है। 90 के दशक में हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में पर्दा नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाओं में झिझक होती थी कि कोई उसके घर के सामने कोई अजनबी आ जाए तो वो घबराती थी। तो बहनों की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे पति शराब पी के आते, नशा करके आते हैं और उसका असर हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। कहीं कहीं पे तो स्कूल के सामने भी दारू भट्टियाँ होती थी। हम लोगों ने 100 बहनों को जोड़ा था। धीरे धीरे आज छत्तीसगढ़ की 15 ज़िले में 75,000 महिला कमांडो बन गई। पहले अपने घर को सुधारो, फिर हमको सुधारना। तो ऐसी बातें उनको सुनने की मिली। कहीं कहीं तो चाकूबाजी भी हो गई। जैसे ही महिला कमांडो विसिल बजा के निकलती गश्त में, तो वो कहीं भी यदि कोने में बैठे रहते हैं कोई, तो वो भाग जाते कि महिला कमांडो आ रही है। छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में देखते हुए महाराष्ट्र में भी महिला कमांडो का गठन हुआ। मेरा यही मानना है कि समाज को यदि कोई सुधार सकता है तो वो नारी शक्ति ही। जीवन की अंतिम सांस तक मैं इनके साथ रहूंगी। और मैं लीडर अपने आप को नहीं समझती हूँ कि कल तक जो समाज मुझ पर उंगली उठाती थी, आज वो मेरे काम को सलाम कर रही है। तो महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसका कारण यही कि हम बेटों को संस्कार नहीं दे रहे। कमांडो ताली शुरू कर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जय हिंद। मेहरून साड़ी पहने, सर पे टोपी डाले जब महिलाओं का ये कारवां सड़कों पर निकलता है तो हर कोई दिल से सलाम करता है। ये है देश की महिला कमांडो। जब एक महिला ठान ले तो बदलाव सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन जाता है। आज हम जुड़ रहे हैं उस आवाज़ से जिसने चुप्पी तोड़ी, हजारों महिलाओं को आत्मबल दिया और ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत की। आज का डाइवर्स डायलॉग्स सिर्फ एक बातचीत नहीं है, ये है एक आंदोलन की कहानी, हौसले की उड़ान और उस ज़मीर की गूंज जो कहती है अब और नहीं। आज हमारे साथ हैं पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की रहने वाली महिला कमांडो, पहल की जननी शमशाद बेगम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ है उनकी साथी महिला कमांडो शालिनी डंभारे। तो आप दोनों का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो मैं शुरुआत करूंगी शमशाद बेगम जी से। तो मेरा आपसे सवाल है कि जब आपने 2006 में इस इनिशिएटिव की शुरुआत की तो कैसे आपने ये सोचा कि मुझे इस महिला कमांडो इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ना चाहिए? क्या था इस इनिशिएटिव के पीछे की सोच? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने इसकी शुरुआत कैसे की। मैं एक मध्यम परिवार की महिला हूँ और विशेषकर मुस्लिम परिवार की। तो आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम परिवार में बेटियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। तो बहुत मुश्किल से हमारी पढ़ाई हुई। हमारे दादा, हमारे बड़े पिताजी और हमारे पिताजी नहीं चाहते थे कि हम आगे पढ़ें। 5वीं तक पढ़ लिए, बहुत हो गया। तो हम लोग पढ़ना चाहते थे। हम लोग 6 बहन 2 भाई होते हैं। तो हम लोग मम्मी से जीत करके कहा कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने परिवार से झगड़ा करके और अपने जेवर गहने बेचकर और यहाँ तक कि कपड़े सिलकर हम लोगों को पढ़ाई। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो बहुत मुश्किल से हमारी पढ़ाई हुई। तो वो पीड़ा मेरे मन में थी कि क्यों बेटियों को पढ़ने से रोका जाता है, उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। तो वो पीड़ा को लेकर मैं आगे बढ़ती गई और मैंने संकल्प किया कि यदि मुझे कोई अवसर मिलेगा तो मैं बिल्कुल महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करूँगी। तो मैंने 11वीं तक पढ़ाई की और मुझे 1990 में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जब दुर्ग ज़िले में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में जो 15 से 45 साल के जो प्रौढ़ थे महिला पुरुष, उनको पढ़ाना था। तो टीचर घर घर सर्वे किए टीचर ने। तो मैंने भी अपने घर में क्लास शुरू की। 25 माताओं को मैं पढ़ाती थी
और उसी समय मैं महिला मंडल से जुड़ी थी और महिला बाल विकास के प्रोग्राम में भी जाना होता था। तो वहाँ मुझे ब्लॉक ऑफिसर और गांव के ही गुंडरदी के एक स्वयंसेवी कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, महिलाओं को साक्षर करने के लिए एक महिला वर्कर की ज़रूरत है। तो मुझे तो बहुत अच्छा अवसर मिला, मुझसे पूछा गया तो मैंने घर में बिल्कुल नहीं पूछा, मैंने तुरंत हाँ कह दी कि नहीं नहीं मैं भी बिल्कुल करूँगी। और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई पैसा वैसा नहीं है, आपको सेवाएं देना है, स्वयंसेवी वर्कर के रूप में रहना है और एक गाड़ी रहेगी उस पर आपको फील्ड पे साथ में जाना है। मैंने तो बिल्कुल तुरंत हाँ कह दी और जब घर में आके मैंने बताया तो घर वालों ने भी क्या, मेरे हस्बैंड रफ़ीक खान ने भी कहा कि ठीक है आप करना चाहती हो तो बिल्कुल करिए। तो परिवार का भी सहयोग मुझे मिला और उस समय मेरी बेटी 2 साल की थी, बेटा 4 साल का था और घर के सारे काम करके सुबह 10 बजे मैं निकलती थी और मैं कोई गांव नहीं गई थी, 2-4 गांव ही आसपास के जाना होता था, अपने नानी के घर और अपने दादा के घर ऐसे। तो 163 गांव थे गुंडरदी ब्लॉक में और उसमें 18,000 निरक्षर थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा महिलाएं निरक्षर थी 12,269। तो उन महिलाओं को गांव-गांव जाके मोटिवेट करना। तो 90 के दशक में हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में पर्दा नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाओं में झिझक होती थी कि कोई उसके घर के सामने कोई अजनबी आ जाए तो वो घबराती थी बात करने के लिए। तो जब हम लोग 2-4 लोग उनके घर के सामने जाते थे तो वो कहती थी कि अभी मेरे घर में कोई नहीं है, ओखर बाबू आही तबाहू, ऐसे करके मना करती थी। तो मेरे साथ एक मैडम थी महिला बाल विकास की, तो हम दोनों उनके पास चले जाते थे, क्या हुआ तो हम लोग से बातचीत कर लीजिए। तो हमें बैठालती थी, फिर हम बोलते थे उनको कि दीदी हम लोग साक्षरता अभियान से आए हैं और आप लोगों को पढ़ने लिखने के लिए क्लास में जाना है। तो कहती थी कि हमारे माता पिता तो हमको पढ़ाए नहीं, कभी हमने पेंसिल नहीं पकड़ा, कलम नहीं पकड़ा, दिन भर हम मजदूरी करते हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे पास तो समय नहीं है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि आप लोगों की क्लास शाम को लगेगी जब आप फ्री हो जाओगे और आपके गांव के बच्चे आपको पढ़ाएंगे। तो कहती थी कि हम लोग पढ़ लिख लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या हमको भी नौकरी मिलेगी। तो हम उनको समझाते थे कि दीदी पढ़ लिख लोगे तो आप जहाँ पे मजदूरी करने जाते हो तो वहाँ पे आपको कितना पैसा मिलता है और आप कितने में अंगूठा लगा के आ जाते हो, तो वो आपको समझ आ जाएगी कि आपको मजदूरी मिल रही है 50 रुपये तो आपको 50 रुपया ही लेना है। आप किसी बस पे सफ़र कर रहे हो तो बस का नंबर आपको याद रहेगा कि मैंने इस बस नंबर पे मैं बैठी हूँ। आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं उनको आप समझा पाओगी, कुछ कुछ हिसाब है आपके घर की, कुछ लेन देन है उसमें आप सहयोग पर कर पाओगी। यहाँ तक हम उनको बोलते थे कि जिस भगवान की आप पूजा करते हो तो कम से कम उनका नाम लिखना पढ़ना आप सीख जाओगी। तो बहुत मुश्किल से लोगों के समझाने के बाद गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं पूरे लोग लगे हुए थे, सरकारी अमला भी लगा हुआ था, गांव के लोग लगे हुए थे, स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हुई थी। तो गांव के ही जो पढ़े लिखे बच्चे थे वॉलेंटरी वो पढ़ाने लगे, मुश्किल से वो क्लास में जाते थे, एक अभियान के रूप में चला और वो पढ़ी और 6 महीने में उनकी परीक्षा भी हुई और उन्होंने परीक्षा भी दिया। टीचर्स लोग उनकी देख रेख मॉनिटरिंग करते थे, हम लोग भी करते थे। मुझे बहुत सारी चुनौतियां का सामना करना पड़ा। एक मुस्लिम महिला को सुबह से निकल के रात को 11-12 बज जाते थे आने में, बच्चे कभी भूखे सो जाते थे। तो समाज के लोग भी टीका टिप्पणी करते थे कि मुस्लिम महिला एक अकेली महिला पुरुषों के साथ सफ़र करती है, गांव-गांव जाती है। घर पे भी बोलते थे कुछ पैसा मिलता नहीं है, आप दिन भर लगे रहते हो साक्षरता में। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि ये काम छोड़ दूं क्या। फिर मन से आवाज़ आती थी कि नहीं, मैंने जो संकल्प किया है कि महिलाओं को मैं आगे बढ़ाऊंगी, तो वो संकल्प लेके मैं फिर आगे बढ़ती थी और वही संकल्प लेके मैं बढ़ती गई और हमको सफलता मिली।
1990 में 52% लिटरेसी था महिलाओं का, जो हमारे गुंडरदी ब्लॉक में, जो 2001 की जनगणना में बढ़ के 75% हो गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारा विकासखंड 1 नंबर पे आया। तो ये सबके सहयोग से हुआ, सभी ने सहयोग किया इसमें, ये सफलता हमको मिली। उसके बाद फिर पोस्ट लिटरेसी भी चला। गांव-गांव में हम लोगों ने लाइब्रेरियां खोली ताकि उनकी पढ़ाई ख़त्म ना हो, रुके ना, सतत वो पढ़ते रहें। तो गांव-गांव में लाइब्रेरियां भी खुली। ऐसी 24 महिलाएं एक गांव की, जुनवानी गांव की, अपने नाती पोतों के साथ कक्षा 5वीं की परीक्षा में बैठी और वो पास कर गई। तो जब उनसे पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी 5वीं का हमको प्रमाण पत्र मिला, तब हमको ज़्यादा खुशी हुई। तो ये हमको सफलता मिलती गई और आज वो पढ़ लिख लेती हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने उन्हीं महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा। उनकी छोटी छोटी उन्हें बचत करना सिखाया। बचत करने के लिए भी वो डरने लगी कि हमारा पैसा इधर उधर हो जाएगा। फिर उनके परिवार को समझाते थे कि आपका पैसा बैंक में रहेगा। तो छोटी छोटी बचत, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जिनके पास पैसा नहीं होता था वो अनाज भी इकट्ठा करती थी, धान इकट्ठा करती थी। तो आज वो बढ़ के, हम लोगों ने एक गांव से शुरू किया था, वो आज हर गांव में 10-15 स्व सहायता समूह आपको मिलेंगे। लगभग 5000 स्व सहायता समूह हम लोगों ने बनाया गुंडरदी ब्लॉक और आसपास के दूसरे ज़िले में। तो इस तरीके से लगभग उनकी बचत होगी लाखों में। एक एक महिला लखपति समूह बन गई है और करोड़ों रुपए वो बैंक से लोन लेती है। और सबसे ज़्यादा खेती किसानी वहाँ पे करती हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम। और फूल की खेती है, गोबर के दिए हैं, वॉशिंग पाउडर, बड़ी अचार पापड़, वर्मी कंपोस्ट, ये सब काम वो कर रही हैं। तो उनको हम लोगों ने अभी बिहान समूह से जोड़ दिया। अब हमारे इधर NRLM का शुरुआत हुआ है। तो SHG के बाद हम लोगों ने स्वास्थ्य कार्यक्रम, मितानिन, आशा वर्कर जो बोलते हैं, गांव-गांव में वॉलंटियरी मितानिनों का भी हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट काम किया। 10 साल उसमें भी हम लोगों ने काम किया। 500 मितानिनों का चयन करके वो माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को रोकने का काम करती हैं। आज अस्पताल में उनकी डिलीवरी करवा रही हैं महिलाओं की, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हैं। टीकाकरण हो रहा है, कम से कम 90% तो टीकाकरण हो रहा है बच्चों का, महिलाओं का। कुपोषण से दूर हो रहे हैं बच्ची और माताएं। तो इस तरीके से स्वास्थ्य की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कानून के प्रति उनको जागरूक करते हैं कि आपके क्या अधिकार हैं। तो ऐसे सारे मुद्दों को लेके हम लोग ने काम करना शुरू किया। 2006 में लिटरेसी मिशन समाप्त हो गया, क्योंकि हम लोगों ने 80% से अबव हम लोगों ने सफलता प्राप्त कर ली थी। हम लोगों ने एक समिति बनाई, सहयोगी जन कल्याण समिति। तो जो हमारे स्व सहायता समूह बने हुए थे उसको हम लोगों ने सीधे नाबार्ड से जोड़ दिया। नाबार्ड के प्रोजेक्ट से हम लोगों ने उनको और ट्रेनिंग वगैरह दिला के और उनको मजबूत किया और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से उनको और जोड़ने लगे। फिर लगातार बहनों से हमारी बातचीत होती थी, मुलाकात होती थी। तो बहनों की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे पति शराब पी के आते, नशा करके आते हैं और उसका असर हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। कहीं कहीं पे तो स्कूल के सामने भी दारू भट्टियाँ होती थी। तो उन भट्टियों को भी हमारी महिलाओं ने हटाने का बहुत प्रयास किया, हड़ताल भी किए, वहाँ पे बैठकर धरना भी दिए। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना महिलाओं का एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो गांव में शांति, एकता, भाईचारा को बना के रखे, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में मदद करे। तो हम लोगों ने तेज तर्रार, एक्टिव जो महिलाएं हैं, जो समाज के प्रति समर्पित हैं, ऐसी महिलाओं को चुन के हम लोगों ने हर गांव में 15-20 महिलाओं को चुना, जिसमें समूह की महिलाएं भी थीं, जो एक्टिव पंच सरपंच थी वो भी शामिल हुई इसमें। तो उनको हम लोगों ने शुरू में 100 महिलाओं से हम लोगों ने शुरू किया था। और इसका उद्देश्य यही था कि समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा है और हमारे तरफ टोन्ही प्रथा है, तो और उससे बढ़कर नशा, तो इन सब को दूर करने के लिए हम लोगों ने महिलाओं का संगठन बनाया और उनको हम लोगों ने नाम दिया महिला कमांडो। और हम लोगों ने इसको सीधे पुलिस विभाग से जोड़ा।
हमारे एसपी साहब उस समय थे दुर्ग ज़िले के काबरा साहब, उनसे मिले हम लोग। तो वो इतनी खुशी जाहिर की कि हमको तो हैंड्स मिल गए, पुलिस मित्र मिल गए, हम इनको पुलिस मित्र बनाएंगे। और उन्होंने उनको पुलिस मित्र बनाया, उनको आई कार्ड भी जारी किया और उनकी बातों को सुनती है पुलिस, उनके रिपोर्ट को बिल्कुल जैसे ही वो रिपोर्ट करती हैं एक्शन लेने आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उनको पुलिस विभाग से जोड़ा। पुलिस विभाग उनको ट्रेनिंग देती है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है। तो इस तरीके से पुलिस विभाग की मदद हमको मिलती है और हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब हैं वो भी हमको मदद करते हैं, क्योंकि ये टोटल वॉलंटियर हैं और इनको रात को गश्त करना होता है। इनका जो काम होता है वो रात को गश्त करना, और 1 घंटे गांव में गश्त करके वो निगरानी करती है कि गांव में कुछ अनिति अत्याचार तो नहीं हो रहा है। तो देखती है कि कहीं पे शराब पी रहे हैं, कहीं पे ताश जुआ खेल रहे हैं, तो उनको समझाइश देती है। वायलेंस नहीं करती, हाथ में डंडा भी रहता है लेकिन वो मारती नहीं है, प्रेम से समझाती है, क्योंकि वो हमारे गांव के ही बच्चे हैं। यदि हम उन बच्चों को थाने कचहरी में लगातार भेजते जाएंगे तो दुश्मनी और बढ़ेगी, तो हम वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने उनको यही सिखाया। हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं अपने ऑफिस में, हमारा ऑफिस वहीं गुंडरदी ब्लॉक में है, तो उनको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। अलग अलग ज़िले से हमारे ऑफिस में प्रशिक्षण लेने आती है महिला कमांडो, अपने ही साधन से आती है, बैठक भी करते हैं तो अपने ही साधन से आती है। तो उनको हम यही सिखाते हैं कि कानून को आप बिल्कुल हाथ में मत लीजिए, क्योंकि आप पुलिस नहीं हैं। आपके गांव में यदि कोई घटना हो गई, कहीं पे अवैध शराब बन रहे हैं, कहीं पे अवैध शराब बिक रहे हैं चोरी छिपे, या किसी महिला के साथ कुछ गलत हो गया, तो एक्शन आप लोग नहीं लेंगे। आप निगरानी करिए वहाँ पे, अपने गांव के जो सरपंच हैं, कोटवार हैं, उनको पहले आप बुलाइए और उनके साथ फिर आप पुलिस को बुलाइए, उसके बाद उनके साथ वो कार्रवाई करवाइए। हम लोगों ने 100 बहनों को जोड़ा था। धीरे धीरे आज छत्तीसगढ़ की 15 ज़िले में 75,000 महिला कमांडो बन गई है। और टोटल स्वयंसेवी, शुरू में तो उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, उनको ये भी सुनना पड़ा कि आपको कौन बनाया है महिला कमांडो, आपकी क्या पहचान है, पहले अपने घर को सुधारो फिर हमको सुधारना। तो ऐसी बातें उनको सुनने की मिली। कहीं कहीं तो चाकूबाजी भी हो गई। एक जगह तो महिला कमांडो गुस्से में आके दारू की बोरी पकड़े थे, उसको पटक दिए। तो जो अवैध शराब बेचता था उनको गुस्सा आ गया तो वो चाकू निकाल लिया था, तो महिला कमांडो के हाथ में लग गया था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उन्होंने गश्त करना नहीं छोड़ा, अपना काम जारी रखा। तो ऐसे बहुत से बातें हुई महिला कमांडो को सुनने को मिलती है। तो हम लोगों ने गांव के जो बुजुर्ग हैं, जिनका गांव वाले सम्मान करते हैं, तो उनका भी सहयोग लिया कि भाई ये आपके गांव की बेटी है, आपके गांव की बहू है, यदि कुछ अच्छा काम कर रही हैं तो आप उनका सहयोग कीजिए, विरोध मत कीजिए, क्योंकि आपके ही गांव के बच्चे सुधरेंगे। आपके गांव को यदि आदर्श बनाना है तो परिवार से ही शुरू कीजिए। तो धीरे धीरे सब समझने लगे और इतना मतलब उनका दबदबा हो गया कि जैसे ही महिला कमांडो विसिल बजा के निकलती है गश्त में, तो वो कहीं पे यदि कोने में बैठे रहते हैं कोई, तो वो भाग जाते हैं कि महिला कमांडो आ रही है। तो अच्छी बात है, वो भाग जाते हैं। तो इस तरीके से महिला कमांडो काम करती है। और ये तो हो गया सामाजिक कुरीतियों को लेके। बाल विवाह को रोकने का काम करती, कम उम्र में शादी मत कीजिए। अभी शादी का सीज़न है तो वही चल रहा है। अभी हम लोगों ने नवरात्रि पे 9 थीम को लेके काम कर रहे। जैसे अभी आपने नवरात्रि थीम्स का जिक्र किया था, तो इस थीम के बारे में बताइए। तो 9 थीम को लेके हम काम कर रहे हैं। एक तो बाल विवाह रोकथाम के लिए, दूसरा पानी बचाने के लिए, सोख्ता गड्ढा बनाइए, तालाब गहरीकरण कीजिए, और तीसरा है नशाबंदी करिए, नशाबंदी के लिए गांव में समझाइश दीजिए, और चौथा है सड़क दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। आज बच्चे इतना तेज़ गाड़ी चलाते हैं और सबको जल्दी होती है, और नशा करके चलाते हैं, हेलमेट भी नहीं पहनते, चरपहिया गाड़ी वाले तो बेल्ट भी नहीं लगाते। तो उनको हमारी महिला कमांडो समझाइश देती है कि नशा मत करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, ये समझाइश दे रही कि दुर्घटना से आप बचिए। बालिका शिक्षा को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। जो गरीब बच्चियां हैं
उनको पढ़ाने लिखाने के लिए। हालांकि सरकार पुस्तकें देती है, ड्रेस भी देती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पेन लेने के लिए भी, कापी लेने के लिए भी पैसे नहीं होते। कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं, ऐसी बच्चियों को हम लोग दान दाताओं से, गांव से ही दान लेके उनको तुरंत वहीं के वहीं उनको जो भी ज़रूरत है, कापी पुस्तक पेन की फ़ीस जमा करने की। अभी तो 2 बच्चियां, एक बच्चियां तो डीएड की है अभी कॉलेज की, और एक बच्ची अभी कंप्यूटर कोर्स कर रही है। और जो प्राइमरी मिडिल के बच्चे हैं उनको हम लोग कापी पेन वगैरह मुहैया करवाते, और ये सब हमारी महिला कमांडो करती है। हम लोग सिर्फ इनको बताते हैं, तो ये गांव के घर घर जाके वो इकट्ठा करती हैं, चाहे कोई 10 रुपया दे दे चाहे 20 रुपया, उस पैसे को इकट्ठा करके जो जो लगता है उनको सामग्री तुरंत उन्हीं के हाथों बंटवाते हैं। वो पैसा हमारे तक नहीं आता, वहीं के वहीं होता है। तो ये काम कर रही हैं। बुजुर्गों का सम्मान करना, जो किशोर किशोरियां हैं, जो आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हमारी छोटी छोटी बच्चियां घर छोड़ के चले जाती हैं, तो इस तरीके से उनको भी हम लोग समझाते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, आप अपनी शादी की सही उम्र का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे बहकावे में मत आइए। तो इस तरीके से हमारे काम अभी हमारे चल रहे हैं और लगातार ये चलता रहेगा। और इसी को देखते हुए आज छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में देखते हुए महाराष्ट्र में भी महिला कमांडो का गठन हुआ। महाराष्ट्र के वलनी गांव में हमारी ये दीदी महाराष्ट्र से है, और इनके गांव में 50 महिला कमांडो हैं, और रोज़ रात को ये गश्त करती हैं। हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण देने भी गए थे, और इस महिला कमांडो की जो कॉन्सेप्ट है, जो खोज है, वहाँ के जो समाज सेवी हैं योगेश अनेजा जी और उनकी टीम है, तो उन्होंने प्रयास करके 2 साल कड़ी मेहनत की उन्होंने कि महिला कमांडो का कॉन्सेप्ट हमको वलनी गांव में लाना है। तो जेडी कॉलेज के थ्रू उन्नत भारत योजना के तहत वहाँ पे महिला कमांडो का प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ 1 वर्ष का, और उसमें इनको फंडिंग भी हो रही है, इनकी ट्रेनिंग की, इनके ड्रेस की। हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग देने गए थे, उसका भी मानदेय, और इनको हर महीने इनके ग्रुप को 50 महिला कमांडो को 15,000 का मानदेय हर महीने मिलता है इनको। और रोज़ ही गश्त करती हैं, और रोज़ का गश्त का हमको व्हाट्सएप में प्रसारण करती रहती है, और मिलते रहता है कि ये क्या कर रही है। तो शालिनी जी, अब अगला सवाल मेरा आपसे है कि जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र में भी ये जो इनिशिएटिव है वो शुरू हुआ, तो आपके क्षेत्र में आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? पहले गांव में शराब का दुकान था, 1-2 थे, तो महिला शराब की वजह से पूरी ग्रस्त थी। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि गांव में दुकान भी न हो, तो उसके लिए तो महिला संगठित होना चाहिए। तो ये कमांडो के माध्यम से वो संगठित हो गई। तो अभी गांव में एक भी दुकान नहीं, और जो कोई चोरी छुप के बेचता है घर में लाके, तो बराबर वो बाई गश्त के वजह से चुपचाप नारा न लगा के उनके घर में जाते कहती है कि दारू है नहीं है, पता लगाती है, और बाद में वो उनके घर जाके उनको समझाती है। और गाँव का नाम क्या है? वलनी, वलनी नागपुर जिले में आता है वलनी। तो अब जैसे रात को जब आप गश्त पे निकलती है तो वो कितने बजे होते हैं? मतलब 8 बजे निकलते हैं, 9 बजे, 1 तास रहता है, 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटे का आपका रहता है। हाँ। तो उस दौरान जब भी आप जाती है तो क्या माहौल रहता है? कभी कभी पहले लोग एक चौक पे ऐसे बैठते थे, 10-12 लड़के आदमी, तो बाई गश्त लगाती है ना, तो वो एक भी नहीं रहता, इधर उधर भाग जाते हैं और ये नारे लगाती है, इसी वजह से वो डर ही जाते हैं थोड़ा, तो एक इकट्ठा नहीं बैठते ऐसे। अच्छा, हाँ। तो शमशाद जी, वे जैसे कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी चीज़ जब आपको लगा हो कि महिला कमांडो ने ये जो पहल की है, इससे उस क्षेत्र में बदलाव की बयार आई हो, कोई ऐसा एक चेंज? महिला कमांडो का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों के दिमाग में आया, उसका रीज़न यही था कि महिलाएं तो स्वस्थ थी, क्योंकि नशा ऐसी चीज़ है कि पूरे परिवार को तबाह कर देता है। तो हम लोगों ने महिलाओं से तो लगातार बातें होती हैं, उन्होंने ये ठाना कि ये ऐसे अपराधी लोग नशा करके महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो
वहीं पर का एक गांव है पीनका पार, वहीं से सबसे पहले शुरू हुआ। वहाँ की 15 महिलाएं महिला कमांडो के रूप में गांव में फिर घूमना चालू किया। लालटेन नहीं, टार्च नहीं था तो लालटेन लेके, डंडा लेके फिर वो गांव में घूमना शुरू किया। और जितने भी शराबी जुआड़ी, क्योंकि वो नशा करके वहाँ पर दारू भट्टी था गांव पे, इसी कोसा गांव में, तो वहाँ से पी के आते थे तो उनको रोक के वो समझाती थी। तो धीरे धीरे लोग सुधरते गए और आज स्थिति ये है कि शराब पी के कोई बाहर हुल्लड़बाजी नहीं करते, न गाली गलौच नहीं करते। और जहाँ जहाँ महिला कमांडो बनी है उस घर में भी सुधार आ गया, उनके पति शराब पीना छोड़ दिए हैं। और कुछ गांव में तो ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने पंचायतों में प्रस्ताव रखा है कि यदि कोई नशा करके गांव में आएगा तो उनसे 5,000 दंड लेंगे। तो बहुत से ऐसे पंचायत है जिसे महिला कमांडो ने पंचायतों में प्रस्ताव करवाया। बॉम्बे में उनको महिला कमांडो को सम्मानित किया गया, बदलाव हमसे है करके। पिछले साल मैं मार्च में गई थी अवार्ड लेने बॉम्बे, तो न्यूज़ 18 और स्मॉल बैंक फाइनेंस की तरफ से 25 हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें हमारी महिला कमांडो भी थी। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बहनें समाज के लिए कर रही हैं। मेरा यही मानना है कि समाज को यदि कोई सुधार सकता है तो वो नारी शक्ति ही, महिलाओं को ही, महिलाओं को ही, शासन के क्योंकि डर जाते लोग। और महिला कमांडो को हम लोग जो भी आदेश देते हैं तुरंत उसको करते हैं। इवन कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी इन्होंने काम किया। जब कोरोना कोविड आया था तो हमारे ज़िले में अन्न बैंक की स्थापना हुई थी। तो हमारी महिला कमांडो को हम लोगों ने सिर्फ फ़ोन से ही कहा कि आपको अनाज इकट्ठा करना है और ज़िला प्रशासन को देना है। तो हमारी महिला कमांडो ने क्विंटल क्विंटल चावल, दाल, सब्जियां, मास्क सिल के देना, हाथ धोने के लिए लोगों को प्रेरित करना, सामाजिक दूरी बनाना, इवन क्वारंटीन सेंटर में भी जाके उनकी निगरानी करना, उनको खाना बना के देना, ये सब हमारी महिला कमांडो ने किया। लगभग 15-20 क्विंटल चावल और 2-3 क्विंटल दाल, सब्जियां, पैसे भी नकदी उन्होंने लोगों से मांग के इकट्ठा किया, वो भी कोरोना काल में। शासन के साथ मिल के काम करती हैं, मतदाता जागरूकता के लिए काम करती हैं और ये कहती हैं कि सही व्यक्ति को आप चुनिए, गलत व्यक्ति को वोट मत दीजिए। और उनकी सही उम्र बताती है कि आपको आई कार्ड बनाना है, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना है। पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाती हैं, पानी बचाने के लिए सोख्ता गड्ढा बना रही हैं, युवन शौचालय वगैरह बनवाने में, गांव की साफ़ सफाई में, उसका उपयोग कराने में हमारी महिला कमांडो लगातार काम कर रही है। अभी तो हम लोगों ने बालिका शिक्षा के लिए लगभग 9,000 बच्चियों को मदद कर चुके हैं, इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की मदद से। तो मैं नारी शक्ति को हमेशा, इनको जब भी बैठक होती है इनको मैं नमन करती हूँ। और आप देखते होंगे शासन तो बहुत बड़े बड़े विकास के काम करती हैं। विकास में आपके सड़कें आती हैं, बिल्डिंगें आती हैं, एजुकेशन के लिए कॉलेज है ना, महाविद्यालय वगैरह बनते हैं, लेकिन वो हमको दिख जाता है, लेकिन सामाजिक विकास हमको नहीं दिखता। तो मानव का विकास होना बहुत ज़रूरी है और नैतिकता का पतन को बनाना बहुत ज़रूरी। इसलिए हम लोगों ने महिला कमांडो को वो शिक्षा दी है कि आप सामाजिक बदलाव लाइए, समाज में वो बदलाव लाइए ताकि हमारा समाज आदर्श समाज बने और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो नशे से मुक्त रहें, बुराइयों से दूर रहें। ये काम हमारी महिला कमांडो बहुत अच्छे से कर रही है। जब भी आप गश्त पे निकलते हैं तो क्या कोई नारा आप लोग लगाते हैं? क्या नारा रहता है? देश की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, घर की शक्ति नारी है, जो नारी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ऐसा नारा लगाते हैं। और है महिला कमांडो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला कमांडो ने ठाना है स्वच्छ ग्राम बनाना है, महिला कमांडो ने ठाना है नशा मुक्त ग्राम बनाना है। जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। और इनका कमांडो ताली भी होता है। अच्छा। जी हाँ, हम लोग कमांडो ताली बजाते हैं, आप बजाना। कमांडो ताली शुरू कर, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जय हिंद। ये कमांडो ताली भी बजाती है, जैसे कुछ प्रोग्राम होता है, मीटिंग होता है और
वहाँ प्रोग्राम में ड्रेस पहन के जाती हैं और ये तालियां बजाती हैं और जो भी अतिथि होते हैं गेस्ट होते हैं उनको जय हिंद से ही कमांडो ताली से ही ये स्वागत करती है। जी जी, और इतना डिसिप्लिन रहता है इनका, जैसे कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो एकदम शांति बना के बैठती है। जी जी। अब जैसे मान लीजिए किसी को महिला कमांडो के साथ जुड़ना है, वो बनना चाहता है महिला कमांडो, तो क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया रहता है? आप लोग कैसे चुनते हैं? महिला कमांडो बनने के लिए हम लोगों ने कोई बंधन नहीं रखा है। किसी भी उम्र की महिलाएं जिसमें जज्बा है कि मेरे को अपने समाज के लिए कुछ करना है, कोई भी महिला हो सकती है। चाहे वो 18-19 साल की बेटी भी हो सकती है और 70-80 साल की बुजुर्ग माताएं भी इसमें जुड़ी है। वो बुजुर्ग महिलाएं आगे रहती हैं, उनके पीछे उनके बहू बेटियां रहती है, तो वो सपोर्ट उनको मिलता है ताकि वो लोग देखते हैं कि हाँ दादी माँ भी जा रही है, नानी माँ भी जा रही है। तो इस तरीके से उम्र का इसमें कोई हम लोगों ने नहीं रखा है क्राइटेरिया, ना शिक्षा का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिनके मन में सेवा करने की भावना है, जो समय दे सके, ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने चुना। हाँ, एक गांव में लगभग 15, 20, 25, बड़े गांव हैं तो 50 लोग, ऐसी महिलाएं हमारे जुड़ती हैं इसमें। शमशाद जी, जैसे होता है ना, जब भी हम कोई चीज़ नई शुरू करते हैं, जब आपने अपना कारवां शुरू किया तो ग्रामीण महिलाओं को अपने साथ जोड़ना ही अपने आप में एक चैलेंज है, लोगों को अपने साथ में लाना। तो उस वक्त आपको कैसा लगा? क्या था उस समय का जो माहौल था? लोगों की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? चैलेंजेस तो बहुत आए, जैसे मैंने बताया ना कि लोग पूछने लगे कि आपको कौन महिला कमांडो बनाया, आपकी क्या पहचान है। पहले आप अपने घर को सुधारिए, फिर गांव को सुधारिएगा। ऐसी बहुत सारी बातें उनको सुनने को मिलती है और मजाक भी उड़ाते हैं, ये दे महिला कमांडो आ गई, है ना, ये दे आ गई झांसी की रानी आ गई, ऐसे कमेंट्स लोग करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें उनको सुनने को मिली, तो हम लोगों ने उनको यही समझाया कि आप किसी की बात मत सुनिए, है ना। यदि कोई आपको सामने आके बोलता है तो आप बोलिए भैया कि हम अपने घर को भी सुधार रहे हैं और गांव को भी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा गांव एक आदर्श गांव बने। तो ऐसे चैलेंज हमारी महिला कमांडो के सामने आए बहुत, लेकिन धीरे धीरे आज स्थिति ये हुई कि आज गांव के लोग ही उनका सम्मान करते हैं। कुछ भी प्रोग्राम होता है, जैसे रात को प्रोग्राम हो रहे गांव में, या आप देखते हैं गांव-गांव में रामायण होता है, भागवत कथा होती है, तो उन प्रोग्रामों में भी महिला कमांडो की ड्यूटी लगती है कि आप देख रेख करेंगे, सुरक्षा को बनाए रखेंगे। इवन बाज़ारों में मेला होता है, मेला में भी उनकी ड्यूटी लगती है कि कहीं पे हुड़दंग मत हो जाए। तो इस तरीके से आज महिला कमांडो की पूछ परख बढ़ने लगी। हम लोग समय समय पे उनको सम्मान भी करते हैं और जन सहयोग से उनको हम टार्च है, लाठी है, विसिल है, कलेक्टर साहब से या समाज सेवियों से लेके हम उनको प्रदान करते हैं। और अभी हम लोग उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से भी जोड़ रहे हैं। एसएचजी ग्रुप से तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम लोग जन भागीदारी से उनको सिलाई का प्रशिक्षण है, कंप्यूटर का प्रशिक्षण है, और वो जो सीखना चाहे वो हम लोग गांव-गांव में हम लोगों ने शुरुआत की है। हमारी संस्था को बजाज इलेक्ट्रिकल से सिलाई मशीन मिली है 25, तो वो हम लोग गांव में शिफ्ट कर दिए हैं। और जन भागीदारी से वो क्या कर रही हैं कि जो ट्रेनर है, ट्रेनर को भी वो पैसे इकट्ठा करके देती हैं, 200-200 रुपये। तो 30 महिलाएं उनको देती हैं, 3000 उनको एक महीने में मिल जाता है। तो एक महीने का हम लोग कोर्स रखे हैं, वहाँ पे कंप्लीट होगा, फिर दूसरे गांव पे जाएगा डिमांड के अनुसार। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि गांव में महिलाओं को हुनर मिले, क्योंकि सारे लोग तो दुकान नहीं खोल सकते, लेकिन महिलाएं कम से कम अपने घर का कपड़ा तो सिल सकती हैं, छोटा मोटा काम सिलाई से कर सकती हैं। कॉलेज की बच्चियां हैं वो भी आ रही हैं, कंप्यूटर का भी अब हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़े हो। तो ये भी हाँ काम हम लोग कर रहे हैं। शालिनी जी, जैसे आप जिस क्षेत्र से हैं वहाँ आप लोगों ने भी काम किया, महिला कमांडो काम कर रही हैं, तो कौन सी ऐसी एक समस्या थी जो बड़ी थी और आप लोगों ने, महिला कमांडो ने, उस समस्या पर काम किया? ये शराब वाली बहुत समस्या थी।
तो वहाँ अभी कम है। नहीं तो बार जैसा रहता था। दिन में लड़के ये 20 साल के 25 साल के खेत में दिन भर काम करते थे और रात में शराब पी के आते थे। तो एक अच्छा हुआ वो संगठित महिला करके वो दारू बंद हुई। जी जी। शमशादी, जैसे कभी कभी आपके सामने ये भी एक अवस्था आती होगी कि कोई जो महिला है वो किसी सोशल एब्यूज का शिकार हुई हो, सामाजिक प्रताड़ना का शिकार हुई हो, और वो बोलना चाहती हो लेकिन उसने वो खुलकर ना आ रही हो, जैसे होता है ना, मैं जो है वो नहीं कर पाऊंगी ये, या ये मुझसे ये नहीं होगा। जी, जी। तो किस तरह से फिर आप उसको प्रोत्साहित करती हैं, उसका जो हौसला है वो बढ़ाती हैं? हाँ, आते हैं ना, ऐसे केस भी आते हैं। और समाज में क्या है कि उसको दबाने का प्रयास करते हैं कि हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। तो उनको हम यही समझाते हैं कि इसमें तो फिर आपका ही नुकसान होगा। आप अपराधी को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि अपराधी को सज़ा नहीं मिलेगी तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? जो दारू बेचने वाले जो रहते हैं ना, कोचिया जो बड़े रहते हैं, तो उनसे आप ये कर लो, टाई अप कर लो। महिला कमांडो उनको रोकती है अवैध शराब बेचने के लिए, तो आप उनसे समझौता कर लीजिए, पैसा ले लीजिए और महिला कमांडो को मना कर दीजिए कि उनको ना रोके। तो हम लोगों ने कहा कि ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रेशर हम पर भी आते हैं, तो हम लोग बिल्कुल तटस्थ रहते हैं और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है वो सतत हम कर रहे हैं और हमारी महिला कमांडो कर रही है। तो इस तरीके से समाज में धीरे धीरे बदलाव आएगा। हमारे बालोद ज़िले में तो 20% शराबबंदी में कमी आई थी, अपराधों में कमी आई, दुर्घटनाओं में कमी आई, महिलाओं के प्रति अपराधों में भी कमी आई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% उसमें सफलता प्राप्त कर ली, क्योंकि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में भी 100 साल लग गए। राजा राम मोहन राय जी भी जब सती प्रथा का अंत करने के लिए बीड़ा उठाया था तो उनको भी कई साल लग गए। तो ये तो सामाजिक कुरीति है, उसको हम धीरे धीरे ही दूर कर सकते हैं और इसके लिए जन भागीदारी और समाज और परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी, और इसका बीड़ा हमारी महिला कमांडो बहुत अच्छे से निभा रही है। अब शमशाद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप महिला कमांडो के साथ हैं, आपने ही महिला कमांडो को शुरू किया, उसकी नींव रखी, तो किस तरह से इस इनिशिएटिव ने आपको बदला है एज अ मदर, एज अ मेंटर और एज अ लीडर? मुझ में जो परिवर्तन आया, क्योंकि मैं भी ऐसी गृहिणी थी जी। न मुझे भाषण देने आता था न बोलने आता था, तो मैं भी एक हाउसवाइफ थी और लिटरेसी मिशन से मैंने जो शुरुआत की वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, है ना, बातें लोगों से शेयर करना सीखा। तो धीरे धीरे मुझ में भी परिवर्तन आया और मुझे लगा कि यदि मैं आगे बढ़ के हिम्मत करके कर सकती हूँ और अन्य महिलाओं को प्रेरित करके आगे ला सकती हूँ, तो सभी महिलाएं ये काम कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं में वो शक्ति होती है और महिलाओं की शक्तियों को हम लोगों ने उभारने का प्रयास किया और महिला कमांडो के रूप में हम उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया। इवन ये राष्ट्रीय कार्यक्रमों को भी बहुत अच्छे से मनाती, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इसको भी ध्वजारोहण करके मनाती हैं। गरीब बच्चे जो बीमार हैं या बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको मदद करती हैं। कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है उनको लेके जाती हैं। तो ऐसे सारे काम हमारी महिला कमांडो कर रही हैं जो करना चाहिए समाज के लोगों को। तो मैं तो इनको नमन करती हूँ, नारी शक्ति को और इनकी त्याग और तपस्या को, और जीवन भर महिला कमांडो चलता रहे। जीवन की अंतिम सांस तक मैं इनके साथ रहूँगी। और मैं लीडर अपने आप को नहीं समझती हूँ, मैं तो इनकी दीदी हूँ, समझिए, बड़ी दीदी हूँ और बड़ी बहन के नाते मैं इनको समझाइश देती हूँ और जो भी इनकी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने का प्रयास करती हूँ। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड रफ़ीक खान भी पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि एक महिला को परिवार का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, उसके हस्बैंड का सहयोग नहीं मिलेगा,
तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मुझको मेरे परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। आपके इस अभियान में आपकी फैमिली का क्या रोल रहा और कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरे पति हैं रफ़ीक खान, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है रियाज और बहू है शाहीन, पोता पोती हैं और एक बेटी है रुबीना। और सास ससुर जी तो सास ससुर नहीं है, मेरे जेठ हैं जेठानी हैं और बस इतना ही है हमारे परिवार में। और मम्मी पापा तो गुजर गए, बहन लोग हैं, रिश्तेदार हैं। और परिवार क्या है, मेरा तो पूरा परिवार महिला कमांडो है और उनका परिवार है, यही मेरे परिवार है, मेरे साथी हैं। कभी भी गांव में जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हम कहाँ आ गए, है ना, अपने घर जैसा ही मानते हैं लोग। तो यही मेरा परिवार है। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया था नारी शक्ति का, जी तो शमशाद बेगम के लिए नारी सशक्तिकरण के असली मायने क्या है? नारी सशक्तिकरण की मेन अवधारणा यही है कि महिलाएं इतनी सशक्त हों कि वो निर्णय लेने में सक्षम हो, अपनी बातों को रखने में सक्षम हो, अपने पर हो रहे, है ना, अत्याचारों के विरोध वो विरोध कर सके, वो महिला सशक्तिकरण है। और अपने पैरों पे खड़े हो, आत्मनिर्भर हो, वो नारी सशक्तिकरण का पर्याय है। और इसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने आप को कमज़ोर न समझना, वही महिला सशक्तिकरण है। जैसे आपकी महिला कमांडो के इस इनिशिएटिव ने कई लोगों की ज़िंदगी पे असर डाला पॉजिटिव वे पे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इनिशिएटिव ने किस तरह से आपकी ज़िंदगी को बदला है और आप पे एक इम्पैक्ट डाला है? मेरे ज़िंदगी में तो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट मेरे हस्बैंड का रहा, उनका सहयोग रहा। कदम कदम पे वो मेरे साथ रहे और आज भी हैं। हम साथ में मिल के काम करते हैं हम लोग। उनका सहयोग मुझे मिला मेरे जीवन में आगे बढ़ने का। जब मैं पढ़ती थी मिडिल क्लास में, मैं 9th में थी, वो 11th क्लास में थे, तो वो मुझे गाइड करने में मेरी मदद करते थे, नोट्स वगैरह बनाना, ये करना। तो उनका सहयोग मुझे उसी समय से मिलना शुरू हो गया था, हम एक साथ पढ़ते थे। तो उनका सहयोग मुझे आज भी कंटिन्यू मिल रहा है और परिवार को पूरा सपोर्ट करते हैं और फैमिली को भी पूरा सपोर्ट करते हैं वो। और महिला कमांडो तो हैं ही मेरे दोनों बाजू हैं, ये लोग मेरे साथी हैं। अभी हमारे साथ जो है वो शमशाद बेगम जी हैं, जो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही हैं और कैसे वो इंस्पिरेशन बनी है दूसरी महिलाओं के लिए। और हमारे साथ शालिनी जी भी हैं। तो शालिनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्यों आपको लगा कि आपको महिला कमांडो के साथ जुड़ना चाहिए? आपकी क्या स्टोरी है? ये महिला कमांडो ये मैडम ने ट्रेनिंग दिया, हाँ। इसी से वजह से ज़्यादा भाई प्रोत्साहित हुई कि अपने को ही ये करना है। महिला कमांडो बन के गाँव में जो कुछ चाली रीति है, नशा मुक्ति है, ग्राम स्वच्छता है, तो उनको उत्साह हुआ और एक साथ जुड़ी और ज़्यादा से ये व्यसन मुक्ति के लिए ज़्यादा जुड़ी। उनके घर वाले उन त्रस्त थे ना भाई लोग, तो इसी वजह से वो ज़्यादा जुड़ी और धीरे धीरे वो काम करने लगी। ग्राम स्वच्छता, कोई गांव में मीटिंग हो, कोई किसी को हेल्प करना है, तो उसी कारण से वो आगे बढ़ती बढ़ती चली रही। तो आपको जो है महिला कमांडो के बारे में कब पता चला कि ये भी एक पहल है? ये भैया है ना, हाँ। ये ऑनलाइन पे देखते थे छत्तीसगढ़ अच्छा। की महिला। ये हाँ। अपने हमारे नागपुर में भी हाँ। एक बाई महिला कमांडो की छत्तीसगढ़ से रहती थी, तो वो बोल रही थी कि है मैं का महिला कमांडो हूँ, यहाँ रहती हूँ, अभी यहीं मैं धंधा पानी करती हूँ। तो जब उन्होंने वैसा बोल दिया
तो भैया के मन में वो विचार आया कैसा महिला कमांडो है क्या है। तो ऑनलाइन ये सर्च बात करते थे मैडम से, इसी वजह से वो थोड़ी नज़दीक हो गई। तो उन्होंने हमारे गांव में ट्रेनिंग के लिए बुलाया, तो उनसे जुड़ने लगी। और मेरे मिस्टर ये समाज कार्य करते हैं, राजकारण समाज कार्य, तो इसी के वजह से हमारे घर में आना जाना वो बारे में रहता है। मेरा भी उत्साह रहता था उनको सपोर्ट करना। तो आपकी जो साथी हैं शमशाद बेगम जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उनके साथ आपने काम किया है, उसके बारे में? उनका ही सपोर्ट है हमको। हाँ, उन्होंने सपोर्ट दिया, वैसा करो, प्यार से समझाओ, जो उन्होंने बताया तो उसी के आधार पर हम भी वैसा ही करते हैं। तो जाते जाते अब हम इस बातचीत को वाइंड अप करते हैं। मेरा आपसे शमशाद जी अब सवाल है कि जो लोग आपको देख रहे हैं और जो ग्रामीण महिलाएं आपको सुन रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी इस पॉडकास्ट के थ्रू? बहनों से मैं कहने से पहले ये भी बताना चाहूँगी कि मुझे महिला उत्थान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे सम्मान मिले। जी। राज्य का सम्मान मिला मुझे मिनी माता सम्मान 2006 में। 2008 में स्त्री शक्ति सम्मान मिला दिल्ली में, ये भारत सरकार की ओर से। और 2010 में बिहान सम्मान मिला स्टेट का। महात्मा ज्योतिबा फुले अवार्ड मिला। 2012 में सरकार का चौथे नंबर का पद्मश्री सम्मान मुझे महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल जी के यहाँ तो मिला। और 2016 में पुणे में मुझे मिला सूर्य दत्ता फाउंडेशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और 2017 में चेन्नई में मुझे मिला भगवान महावीर सम्मान। और 2018 में बॉम्बे में जानकी देवी फाउंडेशन की तरफ से सम्मान मिला। ऐसे बहुत सारे नेशनल सम्मान मिले। और जो समाज मुझे हे की दृष्टि से देखता था कि ये अकेली महिला इधर उधर जाती है पुरुषों के साथ, तो वो समाज भी मुझे सम्मान किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कल तक जो समाज मुझ पर उंगली उठाती थी, आज वो मेरे काम को सलाम कर रही है और मुझे सम्मान दे रही है। तो बहुत अपने आप पर गर्व महसूस होता है। और जो भी सम्मान मुझे मिला, मैं तो सबसे पहले अपनी माता को समर्पित की मैंने। जब मुझे पद्मश्री सम्मान की सूचना मिली तो मेरे आँखों में आंसू आ गए और मैंने सबसे पहले अपने मम्मी के हाथों को चूमा और मम्मी से आशीर्वाद लिया, क्योंकि मैं उन्हीं की बदौलत यहाँ तक पहुँची। ऊपर वाले भगवान का, खुदा का मैंने उनको धन्यवाद दिया। और मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, ये सारा सम्मान मैं उनको समर्पित करती हूँ, मेरी बहनों को समर्पित करती हूँ। मैं तो अकेले चली थी, लेकिन मेरे साथ आज लाखों महिलाएं हैं। नहीं मैं तो 5 लाख महिलाएं मेरे साथ एसएचजी के रूप में और कमांडो के रूप में जुड़ी हुई हैं, उनका परिवार जुड़ा हुआ है। मेरा संदेश यही है कि महिलाएं यदि ठान ले कि मुझको ये करना है, क्योंकि वो अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाती, तो मैं महिलाओं से यही कहूँगी कि अपनी शक्ति को पहचानिए और जो काम आपको सोचा है, जो आपको सही लगता है वो करिए। लेकिन एक चीज़ मत भूलिए कि आपने कर्तव्यों को सही से निभाया है कि नहीं निभाया है। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप अपने कर्तव्यों को नहीं निभाएंगे, अधिकार आपको नहीं मिलेगा। तो बहनों से बस यही निवेदन है कि आप शिक्षित बनिए। बेटियां तो आज पढ़ रही हैं, बेटियों के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, तो बेटों को भी शिक्षित होने की ज़रूरत है। बेटे भी परिवार में बहनों का, माताओं का, स्कूल में अपने सहपाठियों का सम्मान करना सीखें। यदि वो सम्मान करना सीख जाएंगे तो ये अपराध ही नहीं होगा। तो महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसका कारण यही कि हम बेटों को संस्कार नहीं दे रहे, तो उनको भी संस्कार देने की ज़रूरत है। शमशाद जी, जो गवर्नमेंट है वो भी आपके इनिशिएटिव को बढ़ा रही है। तो जैसे उन्नत भारत अभियान है, उन्नत भारत अभियान, तो किस तरह से इस तरह के अभियान के ज़रिए
जो आपका इनिशिएटिव है वो एक महाअभियान में तब्दील हो सकता है? हाँ, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। आईआईटी दिल्ली ने उन्नत भारत अभियान के तहत पूरे इंडिया में 58,000 कॉलेजों में ये कार्यक्रम चल रहा है उन्नत भारत योजना का, जिसमें 2.5 लाख गांव जुड़े हुए हैं इसमें। तो वल्ली गांव में हम लोगों ने और सम्मानीय अनेजा सर के सहयोग से वल्ली गांव में जो महिला कमांडो का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जो सामाजिक बदलाव का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो हम चाहते हैं कि इंडिया के हर गांव में ये उन्नत भारत योजना गवर्नमेंट की ओर से शुरू हो, ताकि सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें और एक सामाजिक परिवर्तन आ जाए, एक ऐसा सैलाब आ जाए कि समाज साफ सुथरा हो जाए, लोग संस्कारवान बन जाए। तो हम चाहते हैं कि ये पूरी इंडिया में फैले। महिला कमांडो एक खुशबू है। हमने सिर्फ कुछ गांव में ही उसकी शुरुआत की थी, हमको फिर उसके बाद कहीं जाना नहीं पड़ा। एक खुशबू की तरह वो फैलते गया और लोग हमारे पास आने लगे प्रशिक्षण लेने के लिए। और दूर दूर से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर से महिलाएं आती हैं, हर ज़िले से। अच्छा लगता है कि महिलाएं स्वतः आ रही हैं और वो खुद चाहती हैं कि हमारे गांव में सामाजिक कुरीतियाँ दूर हों, लोग नशे से दूर हों। नशा सिर्फ शराब का ही नहीं है, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे नशा कर रहे हैं। तो इन सब को रोकने के लिए महिलाएं स्वतः आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे समाज के लिए हो सकता है और इसमें सपोर्ट सरकार को करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो महिला कमांडो बने हैं छत्तीसगढ़ में, वो पूरे वॉलंटियर हैं। हम लोग जन सहयोग से उस प्रोग्राम को चलाते हैं। लेकिन उन्नत भारत योजना के तहत यदि सारे गांव जुड़ जाएं तो कुछ हमको बेनिफिट मिल सकते हैं, कुछ फाइनेंस हमको, है ना, फंडिंग हो सकती है। जैसे कि वल्ली गांव में 1 साल के प्रोजेक्ट में उनको फंडिंग हुई। तो ऐसे उन्नत भारत योजना के तहत हमको शासन का भी सपोर्ट मिल सकता है। हम सीएम साहब से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम साहब से मुलाकात करके, कि हमारी महिला कमांडो को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा उनको सपोर्ट मिले कि महिला कमांडो की पहचान पूरे इंडिया में बने, छत्तीसगढ़ को मॉडल के रूप में लेते हुए। तो हम लोग लगातार सीएम साहब से बातचीत कर रहे हैं, उनको ऐसा कुछ काम मिल जाए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और कुछ ऐसा साल में कम से कम उनको कुछ ऐसा मिल जाए फंड उस ग्रुप को, ताकि वो हमारे मीटिंग में आती हैं, उनको गाड़ी का किराया लगता है, तो वो मदद मिले। हमने कुछ सरपंचों से भी बात की है कि सरपंच लोग उनको महिला कमांडो को कुछ फंड दें अपने पंचायत की ओर से। तो 2 पंचायतों ने तो प्रस्ताव भी कर दिया कि हम महिला कमांडो को हर महीने 1,000 देंगे। तो इस तरीके से जो समझते हैं सरपंच लोग, अपने जनप्रतिनिधि लोग, तो वो उनको सहयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि कुछ आर्थिक मदद उनको भी मिले, ताकि, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़ी महिलाएं हैं वो टोटल मजदूर वर्ग की, खेतों में काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, लेकिन उनको समाज में परिवर्तन लाना है, वो नहीं भूलती है। वो अभी हम लोगों ने साक्षरता कार्यक्रम भी चालू किया शासन का। 10 गांव में हमारी महिला कमांडो ने 300 महिलाओं को पढ़ाया और उनको एग्ज़ाम में बिठाया अभी, और उन्होंने पेपर दिया। तो इस तरीके से पढ़ाने का भी काम किया उन्होंने। तो ऐसे शासन की योजनाओं से जुड़ के वो शासन का भी सपोर्ट करती हैं। और शासन प्रशासन भी, जैसे कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, हमारी महिला कमांडो को कुछ न कुछ जन सहयोग, जैसे टार्च, लाठी, सीटी, उनको ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, इस तरीके से हम लोगों को सहयोग प्रदान करती हैं। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से जनप्रतिनिधि भी हमको सपोर्ट करें। तो यदि जनप्रतिनिधि भी हमको सहयोग करेंगे तो हमारी महिला कमांडो कम से कम सशक्त होंगी और संबल उनका बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और उन्नत भारत अभियान से जुड़ जाएंगी तो और उनको हौसला मिलेगा। तो ये थी बातचीत हमारी शमशाद बेगम जी के साथ। और अभी हम ऑफ कैमरा जिक्र कर रहे थे शमशाद बेगम जी की कविता का। तो शमशाद जी, बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, वो कविता हमारे व्यूवर्स के लिए आप सुना दें। एक
हम लोग ट्रेनिंग में, मीटिंग में ये गीत हम लोग महिला कमांडो को मोटिवेशन के रूप में हम लोग गाते हैं। तो वो गीत है, जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, पाँव मिले चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, हवा चले तो महक बिखेरे तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। ये गीत बहुत बहुत बढ़िया। ये थी हमारे साथ शमशाद बेगम और शालिनी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने महिला कमांडो के मिशन के साथ आगे बढ़ रही हैं और अब आगे उनका लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ ये उनका मिशन अब पूरे देश भर में फैले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।